अगर मैं कहूँ कि शेयर मार्केट में रिस्क क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जो कंपनी पे हमने लगाया है, वो कंपनी डूब गई, मेरा पैसा डूब गया। लेकिन वो रिस्क नहीं है, भाई वो तो रिस्क का रिज़ल्ट है। आपने जो रिस्क उठाया उसका रिज़ल्ट है कि आपका पैसा डूब गया। वो रिस्क नहीं है। तो सवाल ये है कि रिस्क क्या है? अगर हमें रिस्क के बारे में पता लग जाए, ठीक है? तो शायद हमें आने वाले टाइम में लॉस तो हम लोग रोक ही लेंगे, साथ ही साथ हम लोग ज़्यादा पैसा भी कमा सकते। एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाया सारा का सारा, अलग-अलग सेक्टर में पैसा लगाया और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफ़ाई किया। सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में लगाया, थोड़ा गोल्ड में लगाया, थोड़ा अपने बिज़नेस में लगाया, खुद की स्किल में लगाया, तो ऐसे करके तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए लॉस उनको कभी नहीं होता, जो अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को और अपनी यो इन्वेस्टमेंट के पर्पस को समझ के डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, उनको कभी लॉस नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहते हैं रिस्क है तो इसका मतलब ये नहीं है पैसा कमाने के चक्कर में मल्टी बैगर्स में पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा दो। ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है एक बात बताओ, आपको अगर ये एहसास होता है कि ये मल्टी बैगर ने ही ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी-अच्छी कंपनियाँ जो कि जिनके स्टॉक थोड़े महँगे होते हैं, उनके रिटर्न्स भी अच्छे हैं। अगर आपको 10 से 15% 20% की रिटर्न मिल रही है किसी कंपनी से, तो वो भी अच्छा ही रिटर्न दे रही है। रिस्क तो नहीं है कम से कम। आपको क्या लगता है? इन्फोसिस जैसी कंपनी, वो रिस्क फ्री कंपनी है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये कंपनियाँ रिस्क फ्री कंपनी है। समझ रहे हो? इनके रिटर्न्स भी ठीक हैं, इतने इतने खराब नहीं है। मल्टी बैगर जितने तो नहीं है कि 100% 200% रिटर्न दें, लेकिन इनके रिटर्न भी है। 20% से लेके 60-70% तक इनके भी रिटर्न्स हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप मल्टीबैगर के चक्करों में मत पड़ो। उनमें आप ये मत सोचो कि जितना बड़ा रिस्क उठाओगे शेयर मार्केट में, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, ये गलत धारणा है। आपको रिस्क के फैक्टर को समझने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आपको अपनी रिसर्च करके जितने कम रिस्क वाले शेयर्स को खरीदोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है? तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता था। आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि रिस्क का मतलब क्या है, समझ में आता है? और आप लोगों ने समझा भी होगा कि रिस्क का एक्चुअल मतलब क्या होता है शेयर मार्केट में। वो मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये नॉलेज का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप जाके खुद का डीमैट अकाउंट खुलवाओगे। क्योंकि वाक़ई में यहाँ पर लोग करोड़पति हो गए, लोगों ने पैसा बनाया है, बहुत अच्छा पैसा बनाया है। जिसने आज से 20 साल पहले सिर्फ ₹10,000 लगाया था, वो हज़ार-हज़ार करोड़, 100-100 करोड़ रुपया उसका वो कन्वर्ट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा कहानी है और ये सच भी है। पर इन दैट केस आपको फिर से कह रहा हूँ, डीमैट अकाउंट तो पहले खुलवाओ। वो लोगों के डीमैट अकाउंट ही नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, फटाफट से जाओ, क्लिक करो, डीमैट अकाउंट खुलवाओ और उसके बाद वहाँ पर आप रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। आप किसी को रेफर करके पैसा कमा सकते हो और वही पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हो। और मज़े की बात, सिर्फ डीमैट अकाउंट अगर आप खुलवाओगे तो 25 तारीख को अनाउंसमेंट होगी कि आईफ़ोन किसे मिलने वाला है। किसी एक लकी विनर को आईफ़ोन मिलेगा जो हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो आप सभी भी कह रहा हूँ, देयर इज़ अ चांस आप भी अमीर बन सकते हो, सोच बदलने की ज़रूरत है ना? तो अगर आपको ये सेशन काम में आया हो, बहुत मज़ा आया हो, तो मुझे आप ज़रूर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जितने भी वीडियोज़ हैं उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट करो कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे, आपके मैंने आप कल जैसे बताया आपको कि हम आज 90 लाख अभी तो साढ़े 90 लाख हो चुके हैं मतलब ठीक है, 90 लाख 50,000 सब्सक्राइबर्स अभी हो चुके हैं। जब तक हम लोग 1 करोड़ तक नहीं पहुँचते, तब तक हर एक संडे को मैं एक अमेज़न का एको डॉट देने वाला हूँ और साथ में स्मार्टफ़ोन भी लास्ट में मैं दूँगा। सो आप कमेंट करो, आप ये क्यों डिज़र्व करते हो? आपने इससे क्या सीखा? आप इसे लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपके जीतने के चांसेस तो हमारे यहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा है ना? सो आई थिंक आप लोगों की नॉलेज काम आई होगी। सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया कि नहीं खुलवाया, ये भी लिखिए। नहीं खुलवाया तो कब खुलवाएँगे? खुलवा लीजिए और उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं। वहाँ पर टैग करके लिखिए कि सर मैंने आपके कहने पर खुलवाया था और मैंने मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कल एक लड़के ने फिर से टैग किया था जिसने अपस्टॉक्स में रेफर करके अर्न किया था, पैसा कमाया था। उसको मैंने स्टोरी में शेयर किया था। जब आप रेफर करके अर्न कर रहे हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करो। वहाँ पर आप मुझे बताओ कि देखो सर आपकी वज़ह से मैंने ये किया है, तो मैं आपको रीटैग करूँगा। आपका उससे सर्किल बढ़ेगा। हो सकता है आप सर्किल बढ़ने से आप और लोगों के साथ शेयर करो और आपके लिंक को क्लिक करके फाइनली आपके लिंक से ही लोग डीमैट अकाउंट खुलवा लें और जिससे आपको पैसा मिले। लास्ट में जाते-जाते आपसे क्या कहूँगा, सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ा रिस्क ही हमारा डीमैट अकाउंट ही नहीं है। हम उल्लू के पट्टे हैं अगर हमारा डीमैट अकाउंट नहीं है। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं 18 साल से छोटा हूँ, तो आप अपने पापा के नाम से खुला लो, अपनी मम्मी के नाम से खुला लो। आप उनके नाम से खुला के आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपकी पॉकेट मनी से इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ मुझे स्टूडेंट लाइफ में पता होता तो काश मैं अभी तक तो पता नहीं यार मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? अभी तो नहीं क अभी
बहुत टाइम से करी थी ना नौकरी, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? दूसरा, मैं कभी भी एक ही कंपनी पैसा नहीं लगाऊँगा, तीसरा एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाऊँगा, चौथा अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई करूँगा, पाँचवाँ पूरी रिसर्च करूँगा, ये पता लगाऊँगा गवर्नमेंट बदलती है तो कौन-सा स्टॉक गिरता है और भूकंप, सुनामी, पैंडेमिक आएगी तो कौन-सा स्टॉक गिरेगा, कौन-सा स्टॉक बढ़ेगा, ऐसी रिसर्च करके अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता हूँ, तो मुझे बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। रिस्क पैसा लूज़ करने में नहीं है, रिस्क रिसर्च ना करने में है। रिस्क अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई ना करने में है। रिस्क किसी की बात सुन के इन्वेस्ट करने में है। रिस्क एक ही कंपनी में पैसा लगाने में है। रिस्क एक ही सेक्टर में पैसा लगाने में है। समझ में आ रहा है?